हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। और विश्व के भूगोल को हम आज पढ़ेंगे झील। ठीक है, विश्व के भूगोल में आज पढ़ेंगे झील। और देखो, पूरा मैं विश्व का भूगोल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। और उससे विश्व का भूगोल पढ़ाने के बाद मैं घटना चक्र सॉल्व करूंगा। घटना चक्र क्या होता है कि जो पेपर आए हुए रहते हैं, हर पेपर हर परीक्षाओं में भूगोल से जो चैप्टर, जैसे झील मैंने हम लोगों ने झील पढ़ा। झील का एक अलग वहाँ क्वेश्चन मॉडल पेपर है, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आई हुई हैं। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। तो बस आप एक बार ये पढ़ लो, उसके बाद घटना चक्र पढ़ लो। और आप देखो कि आपका जीके कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बस एक साल, ठीक है, एक साल हमको दे दो और आपका जीके बहुत मजबूत कर देता हूँ। ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज हम झील पढ़ेंगे। ठीक है। तो झील के बारे में जानेंगे। देखो, कह रहा है झील जो होता है बनावट के आधार पर, मतलब कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर होते हैं दो प्रकार के। एक तो प्राकृतिक झील होता है। एक क्या होता है, एक प्राकृतिक झील होता है और दूसरा एक कृत्रिम झील होता है। ठीक है। तो प्राकृतिक झील क्या है? प्राकृतिक झील वो है जो प्रकृति के द्वारा ही झील बन गए, खुद ब खुद। प्रकृति के जो बहिर्जात बल हैं और भूगर्भिक हलचल हैं, उनके द्वारा जो बन गए हैं झील, उन्हें हम प्राकृतिक झील कहते हैं। और कृत्रिम झील जो हम लोगों ने, मतलब मानव ने जो बनाया है, उसे कृत्रिम झील कहा जाता है। ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं प्राकृतिक झील। और प्राकृतिक झील कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक झील में देखते हैं हम। यहाँ कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लैक्स। तो सबसे पहले तो ये याद रखो, ग्रेट लैक्स झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लैक्स झील कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। और ये देखो, 5 झीलों का एक समूह है, उसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है। खैर, बहरहाल आप इतना पढ़ो अभी, और आगे मैं बताऊंगा आपको कि ग्रेट लेक्स झील कहाँ है। तो उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। ये क्या है? एक प्राकृतिक झील है। फिर अफ्रीका के न्यासा अफ्रीका में है, टंगानिया अफ्रीका में है, विक्टोरिया, ये सब अफ्रीका महाद्वीप की झीलें हैं जो प्राकृतिक है। ठीक है। और बड़ी भी हैं। अब कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की झीलें, डल झील आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील आपको ये भी पता है जम्मू कश्मीर में है। मानसरोवर तिब्बत में है। ठीक है। राकस ताल उत्तराखंड में। तो ये सारी झीलें जो हैं वो प्राकृतिक झील हैं। तो आपसे सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि कौन सी झीलें कहाँ हैं। अगर आपसे पूछ लेगा ग्रेट लेक्स, तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तरी अमेरिका। और टंगानिया पूछ लिया, विक्टोरिया पूछ लिया या न्यासा पूछ लिया, तो आपका आंसर होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप। राइट। और डल और बुलर हो तो जम्मू कश्मीर आपको पता है। और तिब्बत का मानसरोवर आपको पता ही होगा, राकस ताल उत्तराखंड में है। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झील क्या होती हैं? कृत्रिम झील वो होती है जो मानव खुद बनाया, जो इंसान ने खुद बनाया है, वो कृत्रिम झीलें कहलाती हैं। जैसे कृत्रिम झीलें क्या है? हूवर झील। हूवर झील कहाँ है? कनाडा में है। ठीक, सॉरी, अमेरिका में है हूवर झील, अमेरिका में। ठीक है। और ओन काल झील युगांडा में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि गोविंद सागर झील कहाँ है? चंबल की गांधी सागर झील। और राजस्थान की जय समुद्र झील। ये सब क्या है? तो ये सब ये चंबल में है। गोविंद सागर ये भाखड़ा बांध के पीछे है। तो ये है। और चंबल की गांधी सागर है, चंबल की। और राजस्थान की जय समुद्रम, तो ये पिछौला झील उत्तर प्रदेश में। जो ये झीलें हैं, ये क्या है? ये कृत्रिम झीलें हैं। ठीक है। तो सबसे पहले याद करो। और देखो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, गोविंद सागर झील जो है, ये एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये है आपके सोनभद्र में। और सोनभद्र कहाँ है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। तो गोविंद बल्लभ है, और ये जो गोविंद बल्लभ पंत है ये, और ये गोविंद सागर है। तो ये कहाँ है? भाखड़ा नदी के पीछे, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे। राइट। उसके बाद क्या होता है? अगर हम जल की प्राकृतिक के आधार पर बांटें, ठीक है, प्राकृतिक के आधार पर अगर हम बांटें, तो हम देखते हैं खारे जल की झीलें। खारे जल की झीलें क्या होती हैं? खारी जल की झीलें, जिन झीलों में देखो, सबसे पहले तो जान लो, खारी झीलें दो प्रकार की होती हैं। ठीक है। जल की प्रकृति के स्रोत पर दो प्रकार की होती हैं। एक खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें। ठीक है। मीठे पानी की झीलें और एक होती है खारे पानी की झीलें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। देखो, खारे पानी की झीलें क्या होती हैं? जिन झीलों से बाहर से आकर पानी मिलता हो किंतु निकल कर बाहर नहीं जाता है, वे प्रायः उसकी क्या होती हैं? वो खारी होती हैं। जैसे आपको बता दूं मैं, जैसे मान लो आपने सुना है डल झील और बुलर झील, आपने सुना है? ठीक है। तो ये मान लो डल है और ये बुलर है। तो आपको पता है कि डल और बुलर से एक नदी झेलम नदी है, जो जम्मू कश्मीर में,
झेलम नदी है, यहाँ से ऐसे गुजरती हुई यहाँ से ऐसे निकलती है। ठीक है, तो झेलम नदी जो है वो डल झील और बुलर झील दोनों से निकलती हैं। अब देखो, अब यही झेलम नदी जब यहाँ से आई, यहाँ से घुसी और ये बुलर में घुसी और फिर उसके बाद डल से बाहर निकली, मतलब ये जो आई पानी, ये जो पानी का स्रोत आया और निकला, तो अगर किसी भी सागर में या किसी भी तालाब में पानी बाहर से आए और उसका उसके बाहर निकलने का स्रोत भी हो, तो वो हमेशा पानी होता है मीठा। ठीक है, कि क्योंकि पानी निकल जा रहा है तो वो पानी हमेशा मीठा होगा। लेकिन अगर मान लो एक तालाब है यहाँ पे और तालाब में बाहर से तो पानी आ रहा है लेकिन निकलने का कोई स्रोत नहीं है, तो वो पानी हमेशा होता है खारा। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये मान लो ये मेरे घर में एक तालाब है। ठीक है, मेरे शहर में एक तालाब है। अब क्या होता है, जो यहाँ आसपास के जो यहाँ बिल्डिंग है, आसपास के लोग हैं, यहाँ अब क्या हुआ, बारिश हुई। ठीक है, अब बारिश हुई तो यहाँ सबका पानी कहाँ आया, इस तालाब में आया। ठीक है, लेकिन कोई भी चारा नहीं निकलने का पानी। अब इस तालाब से पानी कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, कोई रास्ता नहीं है निकलने का। तो अब ये तालाब क्या हो जाएगा, ये तालाब हो जाएगा खारा। क्यों? क्योंकि ये जो सारा प्रदूषण है, मलबा है, ये बाहर बहा के लेके आ रही है। ठीक है, और जो खेतों में जो दवा आदि डाला जाता है, तो ये सब बटोर के इकट्ठा हो जा रही है, तो ये पानी हो जाता है खारा। लेकिन अभी कोई निकलने का स्रोत होता, ठीक है, इस तालाब से निकलने का स्रोत होता, तो ये पानी हो जाता मीठा। समझ पाए होंगे आप शायद। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब आपने पढ़ा है कि डल झील और बुलर झील ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील क्यों है? क्योंकि झेलम नदी यहाँ से घुसती है और इनको पार करके निकलती है, इसीलिए इनका पानी मीठा है। ठीक है, क्योंकि पानी आ भी रहा है और निकलने का स्रोत भी है। राइट। तो देखो, खारे पानी की झीलें। अब खारे पानी की झील कैस्पियन सागर या खारे पानी की सबसे बड़ी लवणता वाली झील है। ठीक है, लवणता चाहे बोलो चाहे आप खारे पानी की झील हो, वो बात एक ही है। ठीक है, कैस्पियन सागर क्या है? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे, अगर आपसे पूछ लेगा विश्व की सबसे बड़ी झील है कौन सी है, तो कैस्पियन सागर। ठीक है, और इसका पानी कैसा है? इसका पानी है लवणता। तो अगर आपसे ये भी पूछ ले कि सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर। राइट, सॉरी, सबसे अधिक नहीं, सबसे बड़ी लवणता वाली झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर, क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। राइट। अब देखो कैस्पियन सागर क्या है। कैस्पियन सागर ये एशिया और यूरोप के बीच में है। तो बार बार ये पूछता है ना, एशिया और यूरोप को अलग कौन सी झील करती है, तो कैस्पियन सागर। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में है। आगे चलते हैं। देखो, अब थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा, आप बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं आज एक साथ ही सारा बता दूंगा तो वो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बता बता के आपको पूरे एक साल का कोर्स है। ठीक है, और एक साल में दिया जाएगा। अब ये नहीं कि मैं 5 दिन में पढ़ा के ख़त्म कर दूँ, तो नहीं, आपको उतना याद भी नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा और आपको ढेर सारी चीज़ें पता होंगी, आसानी से याद भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि यूराल नदी और बोल्गा नदी जैसी नदियाँ यहाँ पे आके गिरती हैं। अब जो कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर में यूराल नदी और बोल्गा नदी आके गिरती हैं। अब ये नदियाँ कहाँ की हैं? यूरोप की हैं। ये यूरोप की नदियाँ हैं, और जब यहाँ आके कैस्पियन सागर में गिरती हैं, तो अब बताओ, अब बाहर से तो पानी आ रहा है, जल आ रहा है, लेकिन निकलने का कोई माध्यम नहीं है, निकलने का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए ये पानी क्या हो जाएगा? ये पानी हो जाएगा खारा। फिर अगर हम बात करें वहीं टर्की झील, तो वान झील कहाँ है? वान झील है टर्की, जो जिसकी लवणता सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि किस झील की लवणता सबसे ज़्यादा है, तो वान झील टर्की। ठीक है, वान झील कहाँ है? वान झील टर्की है, और इसमें 330% लवणता पाया जाता है। ये भी याद रखना है आपको। वान झील टर्की में है और सबसे ज़्यादा लवणीय झील है 330। और वो कैस्पियन सागर कहते हैं सबसे बड़ी थी। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी लवणीय पानी की झील थी, मतलब वैसे भी सबसे बड़ी है। ठीक है, दुनिया में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पानी खारा है वो किसका है? टर्की वान झील। उसके बाद अगर हम बात करें कि मृत सागर, कभी कभी देखो वान झील टर्की को ना देकर ऑप्शन में मृत सागर दे देता है। तो अगर वान झील टर्की है तब तो आपका आंसर ठीक है, सही है। लेकिन अगर वान झील टर्की नहीं है, ठीक है, तो आपको कहाँ लगाना है? मृत सागर में लगाना है। और इसकी लवणता 238 है, लेकिन लवणता आपको याद नहीं रखना, बस इसका याद रखना है 330%। फिर यूएसए के ग्रेट लेक झील, तो ग्रेट लेक झील कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है, तो इसका भी ये क्या है? एक प्रकार का लवणीय झील है। तो ये तीनों झीलों का आपको नाम याद रखना है। मृत सागर, देखो मृत सागर ये इसराइल और जॉर्डन के पास है। इसराइल और जॉर्डन के पास ये कहाँ है? मृत सागर। और ग्रेट लेक्स कहाँ है? अमेरिका में। और वान झील टर्की में है। टर्की चलो मैं बताऊंगा टर्की, अभी तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। कह रहा है मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील क्या होती है?
तो मीठे पानी की झील आपको पता है कि बाहर से इस झील है, झील से बाहर जो पानी आ रहा है उसका निकलने का भी रास्ता है। तो अगर निकलने का रास्ता है तो वो झील हमेशा होगी क्या, मीठी। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। कह रहा है इस तरह की झीलों में जलपूर्ति का निकास दोनों की व्यवस्था होती है। ठीक है, इस कारण नमक कभी संचित नहीं हो पाता, नमक मतलब नमक उसमें रुक नहीं पाता। जैसे क्या है, सुपीरियर झील कहाँ है, अमेरिका और कनाडा में है। ठीक है, सुपीरियर झील कहाँ है, अमेरिका और कनाडा में है। बार बार क्वेश्चन पूछता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ठीक है, कहाँ है, अमेरिका और कनाडा में है। देखो सबसे बड़ी झील हमने पढ़ा कैस्पियन सागर, लेकिन उसका पानी है खारा। दूसरा सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील का पानी है मीठा। सुपीरियर झील किन देशों के बीच में स्थित है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बैकाल झील। आपको पता है बैकाल झील ये रूस में है, और विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। क्या लिखा है, एक सेकंड, कुछ गलत हो गया। सुपीरियर झील कनाडा में है, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये है सुपीरियर झील। और बैकाल झील ये सबसे रूस में है। बैकाल झील रूस में है, सबसे गहरा झील है। अगर आपसे पूछेगा सबसे गहरा झील कौन सा है, तो बैकाल झील। टिटकागा झील दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, और नैनीताल, सात ताल, भीमताल ये भारत में स्थित है, आपको पता है। ठीक है, सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। ठीक है, बैकाल सबसे गहरी है। अब देखो फिर यहाँ उत्पत्ति के आधार पे बता रहा है। उत्पत्ति के आधार पे देखो हमको जानना नहीं है कि मतलब वो कैसे जो भ्रमण के द्वारा निर्मित झील हैं, वलय प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, दरार घाटी मतलब दरार फट गया और वहाँ झील हो गई। तो ये बहुत टाइप की झील है। बस ये याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि किस प्रकार से झील कौन सी झील कहाँ है ज़्यादा, और वो किस प्रकार की झील है। ठीक है, जिसमें क्रेटर झील आपको बताया था, एक ज्वालामुखी उद्गार होता है। आप जो ज्वालामुखी पढ़े होंगे चैप्टर, तो ज्वालामुखी उद्गार से यहाँ बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। ठीक है, यहाँ बड़ा हो जाता है इतना, और इसमें पानी भर जाता है, तो उसे क्रेटर झील बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखो, क्रेटर झील पूछा जाता है। ये विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। ठीक है, टिटकाका झील ये एंडीज पर्वत पे है, मतलब दक्षिण अमेरिका में है। और लूनार झील कहाँ है, लोनार झील आपको पता है, लोनार महाराष्ट्र का, लोनार झील महाराष्ट्र में है। तो ये क्रेटर झील है, एक प्रकार का क्या है, क्रेटर झील है। खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, और आप सिर्फ याद रखो कि कौन सी झील कैसे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ लेते हैं कि क्या हमारे पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो यहाँ से चालू करते हैं। कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। किनके बीच है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। आपको याद रखना है, आप नोट कर लो, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट करते चलो। संसार की सबसे प्राचीनतम एवं गहरी झील कौन सी है, आपको अभी बताया, बैकाल झील, ये रूस में है, और संसार की सबसे गहरी झील है। ठीक है, बैकाल झील। अब कह रहा है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो ओजेस डेल सलाडो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, अर्जेंटीना में है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, तो टिटिकाका झील। टिटिकाका झील कहाँ है, पेरू और बोल्बिया ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है टिटिकाका झील। और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ठीक है, सबसे ऊंची नौकागम्य मतलब उसमें नाव आप खींच सकते हो, नाव मतलब चला सकते हो। ठीक है, खारे पानी की झील कौन सी है, तो अरल सागर। देखो यहाँ पे ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि अरल सागर किन देशों के बीच है, तो आप याद कर लो यूके। अरल सागर मतलब यूके याद कर लो। यूके मतलब उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, मतलब उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तो अरल सागर इनके बीच है, और इसका पानी है खारा। बस आपको इतना याद रखना है। अरल सागर कहाँ है, तो अरल सागर यूके के बीच है, मतलब कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, और इसका पानी कैसा है, इसका पानी खारा है। ठीक है, फिर यहाँ देखो बात कर रहा है उत्तरी अमेरिका के महान झीलों में से अंतर्गत आती हैं, जो आपने अभी पढ़ा था ग्रेट लक्स। तो ग्रेट लेक्स जो है ना, तो उसके अंतर्गत 5 झीलें आती हैं। 5 झीलें कौन सी है, एक सुपीरियर झील है, एक ह्यूरोन झील है, और एक मिशिगन झील है, और एक ओंटोरियो झील है। ठीक है, और एक ईरी झील है। तो ये 5 झीलें जो हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और इन 5 झीलों को ही सम्मिलित करके ग्रेट लेक्स बोला जाता है। राइट, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब कह रहा है सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील। सुपीरियर और ह्यूरोन, इरी और ओंटोरियो झीलें ये संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच सीमा बनाते हैं, लेकिन मिशिगन झील जो है वह अमेरिका में स्थित है। अब देखो ये जो 5 झीलें हैं, जो आपने 5 झीलें पढ़ा, अगर पूछेगा सुपीरियर झील कहाँ है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। ह्यूरोन झील कहाँ है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। इरी झील कहाँ है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। ओंटोरियो झील कहाँ है, अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। लेकिन जो मिशिगन है ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार ये पूछता है कि ये 5 झीलों में से
5 झीलों में से पूरी तरीके से है। हाँ, तो मिशिगन पूरी तरीके से अमेरिका में ही स्थित है। आपको बार बार ये पूछा जाता है कि कौन सी झील पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है, तो मिशिगन झील। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ सुपेरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है। आपको पता है सुपेरियर झील ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ हम आगे और जानते हैं। ओंटारियो जी है जो इस 5 झीलों में से सबसे छोटी झील है, वो ओंटारियो झील है। ये 5 झीलों में सबसे छोटी है। अगर वहीं बात करें सुपेरियर झील, ये सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ओंटारियो सबसे छोटी और सुपेरियर सबसे बड़ी है। सू नहर सुपेरियर और ह्यूरोन जोड़ को जोड़ता है। मतलब सू नहर एक छोटा सा नहर है, सू नहर, जो सुपेरियर झील और ह्यूरोन झील के बीच में स्थित है, मतलब दोनों को जोड़ता है। और आपको बता दूं डुलुथ सागर सुपेरियर झील के पास में स्थित है। तो अगर पूछेगा सुपेरियर झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो डुलुथ शहर। ठीक है, और मिशिगन के पास कौन सा है, शिकागो। शिकागो मिशिगन के पास स्थित है। ठीक है, मिशिगन के पास है शिकागो। ये सारी चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है, अपने दिमाग में बसा के रखो और नोट करके रखो। ठीक है, फिर यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूरेनियम सिटी कहाँ स्थित है, तो यूरेनियम सिटी ये आपको पता है सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ होता है, कनाडा में होता है। तो यूरेनियम सिटी जो अथावास्का झील है, तो इसको यूरेनियम सिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कनाडा के पास है और कनाडा में ही सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है। तो अथावास्का से अगर आपसे पूछ लेगा कि अथावास्का झील है कहाँ, तो कनाडा में है। ठीक है, और फिर पोर्ट रेडियम अवस्थित है कनाडा की ग्रेट बियर झील से। तो देखो बार बार ये पूछता है कि ग्रेट बियर झील कहाँ है, तो ग्रेट बियर झील कनाडा में है। इतना याद रखो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ग्रेट बियर झील कहाँ है, कनाडा में स्थित है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में। अभी बताया कि यूराल और बोल्गा नदियाँ हैं जो यूरोप की कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ठीक है, अब आगे फिर देखते हैं कि नदियाँ मैदानी क्षेत्र में अपनी पौढ़ावस्था में किस प्रकार की झीलों का निर्माण करता है, गोखुर झील। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में गोखुर झील होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, ये मान लो नदियाँ जब निकलती हैं, जब एकदम स्टार्टिंग से नदियाँ निकलती हैं, तो वो अपनी युवा अवस्था में होती हैं। ठीक है, किस अवस्था में, युवा अवस्था में होती हैं। और धीरे धीरे वो जब पहुँचती हैं तो वो अपने पौढ़ावस्था में हो जाती हैं। ठीक है, और पौढ़ावस्था में, और धीरे धीरे वो लास्ट टाइम वो अपने वृद्धावस्था में हो जाती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। एक युवा अवस्था, जब नदियाँ निकलती हैं, युवा अवस्था में नदियों का बहाव जो होता है बहुत तेज होता है। ठीक है, फिर पौढ़ावस्था में पहुंचती हैं जो मीडियम में होता है इनका बहाव, और वृद्धावस्था में जहाँ नदियों का बहाव बहुत कम हो जाता है, और यहीं वृद्धावस्था में ही नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, राइट। तो ये चीज़ें अब देखो इसमें क्या होता है, नदियाँ इस तरीके से बहती हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है, इस तरीके से बह के इस तरीके से बह रही हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे ये इनका ये बहता जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है। तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से ठोकर हमारी यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर क्या होता है, एक टाइम आता है जब नदियाँ ऐसे मिल जाती हैं, और जब नदियाँ ऐसे मिल जाती हैं तो ये जो किनारे वाला स्पेस ये छूट जाता है। अब ये तो नदियाँ चली गई, ठीक है, ये नदियाँ ऐसे ही निकल गई, अब ऐसे निकल रही हैं नदियाँ। तो ये जो स्पेस ये वाला ये ऐसे छूट जाता है, उसे गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है, ये एक झील का निर्माण हो जाता है, यहाँ पानी रुक जाता है और ये एक झील निर्माण हो जाता है, और ये हमेशा होता है पौढ़ावस्था में। तो अगर आपसे पूछेगा कि गोखुर झील का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो पौढ़ावस्था में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर। आपको पता है सबसे बड़ी झील है। और कैस्पियन सागर के चारों ओर जो देश स्थित हैं, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। खैर इनका नाम आपको याद नहीं रखना, इतना इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बैकाल झील एशिया की सबसे बड़ी झील है। अब देखो बैकाल झील कहाँ है, रूस में है। ठीक है, तो लेकिन रूस अब 1 मिनट आपको दिखाता हूँ मैप से, मैं मैप के माध्यम से आपको सिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप परेशान न रहिए, आप समझाना पड़ता है तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये हम रूस के पास आते हैं। ये आपको ये हमारा रूस है। ठीक है, तो हमारा नहीं है, उनका है भाई, रूस वालों का है। अब देखो ये क्या है, ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, ये यूरोप है, और ये सारा जो ये टोटल है, ये उसके बाद ये सारा ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है, एशिया। अब आप देखो इधर यूरोप महाद्वीप जो है, अब आपको पता होगा जो रूस है वो यूरोप महाद्वीप में आता है। तो रूस और 2 देश ऐसे हैं, रूस और टर्की।
रूस और टर्की दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा दोनों दोनों दो महाद्वीपों में लगती है, ठीक है, जो दोनों महाद्वीप में गिने जाते हैं। अब रूस क्या है, रूस राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का हिस्सा है, लेकिन रूस का ये वाला हिस्सा ये तो एशिया में आता है ना, इसलिए रूस क्या है, दोनों महाद्वीप में गिना जाता है, लेकिन रूस अपने आप को यूरोप महाद्वीप का हिस्सा बोलता है, राइट। अब देखो टर्की क्या है, टर्की यहाँ पे है और दोनों का हिस्सा है टर्की, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो टर्की राजनैतिक दृष्टि से कहता है कि वो एशिया में है, लेकिन अब भौगोलिक दृष्टि से तो दोनों में है, राइट। तो इसीलिए अब जो बैकाल झील है वो रूस में स्थित है, लेकिन रूस में किस एरिया में, जहाँ जहाँ कहाँ है, जहाँ रूस का वो हिस्सा जो भौगोलिक हिस्सा जो एशिया महाद्वीप में आता है। तो शायद आप समझ पाए होंगे, दो देश ऐसे हैं जो भौगोलिक दृष्टि से दोनों महाद्वीप में आते हैं, एशिया और यूरोप दोनों में। वो कौन से हैं, वो है रूस और टर्की, ठीक है। लेकिन रूस अपने आप को एशिया में गिनाता है राजनीतिक में, और टर्की अपने आप को रूस यूरोप में अपने आप को गिनाता है, और टर्की अपने आप को एशिया में गिनाता है राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से इनका हिस्सा दोनों महाद्वीप में है। तो शायद आप समझ पाए होंगे। तो बैकाल झील कहाँ है, बैकाल झील रूस में है, इसीलिए बोला जाता है बैकाल झील रूस में है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा किस महाद्वीप में है, तो वो एशिया महाद्वीप। कहाँ चले गए हम, ठीक है। फिर ये है ये ग्रेट बियर झील, ठीक है। रेनडियर झील उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कनाडा में है, आप अमेरिका और कनाडा में याद रखना। किस झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है, ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील देखो उत्तरी ध्रुव में स्थित है, तो यहाँ से आर्कटिक वृत्त यहीं से गुजरती है, तो ग्रेट बियर झील कहाँ है, कनाडा में है, ठीक है। कौन सी झील यूरोप और एशिया को पृथक करती है, आपको बताया कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया को क्या करती है, अलग करती है या जोड़ती है, आप कह सकते हो। आर्कटिक वृत्त कनाडा के समीप किस झील से होकर गुजरती है, तो ग्रेट बियर झील। अब तो ग्रेट बियर झील उत्तरी ध्रुव में है, तो आर्कटिक वृत्त जो ऐसे माना गया है वो ग्रेट बियर झील से होकर गुजरती है, राइट। यहाँ गोखुर झीलें हैं, फिर इसके बारे में हमने तो पढ़ लिया, और कुछ देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि वितरण की दृष्टि से भूपटल पे किस प्रकार की झीलें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो हिम निर्मित झीलें क्या है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है पृथ्वी पर, ठीक है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो देवताल झील, ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है देवताल झील, और उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछेगा देवताल झील कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और लोपनूर झील है। अब देखो लोपनूर झील क्या होता है, लोपनूर झील क्यों प्रसिद्ध है, यहीं पर चीन का परमाणु परीक्षण थे, जहाँ चीन अपना परमाणु परीक्षण करता है, वहीं पे ये झील है लोपनार झील, ये चीन में है इसलिए प्रसिद्ध है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। अब कह रहा है संसार की सबसे निचली झील कौन सी है, तो मृत सागर, ये सबसे निचली है। आपको बता दूं मृत सागर इसराइल और यहाँ पे लिखा भी है इसराइल और जॉर्डन के पास है मृत सागर, ये सबसे निचला स्थान है। मतलब देखो निचली झील यहाँ पे इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपको पता है सबसे गहरा जो स्थान होता है उसे गर्त बोलते हैं, लेकिन समुद्र में जो होता है उसे गर्त बोलते हैं, राइट। लेकिन ये ज़मीन पे स्थित है, और ज़मीन पे सबसे निचला भाग जो है वो मृत सागर का है, इसराइल और जॉर्डन के बीच है, और लगभग कह रहे 2,500 फीट नीचे है, राइट। अब देखो झीलों की वाटिका या 1,000 झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के बीच सीमा बनाती है विक्टोरिया झील, ठीक है। और न्यासा मालवी झील तंजानिया, मलावी, मोंजाबी की सीमा बनाती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको विक्टोरिया झील आपको याद रखना है। टंगानिया झील ये तंजानिया मतलब अफ्रीका महाद्वीप की झील है, न्यासा, विक्टोरिया, टंगानिया, ये आपको याद रखना है। और यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विक्टोरिया झील के बीचों बीच विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैप से दिखा देता हूँ, ये देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप, राइट। और अफ्रीका महाद्वीप को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, ठीक है। अब ये है यहाँ पे, ये विक्टोरिया झील है। अब ये विक्टोरिया झील है और इसी के बीचों बीच से जो भूमध्य रेखा है यहीं से गुजरती है। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील के बीचों बीच से निकलती है। और विक्टोरिया झील है कहाँ, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है और ये विक्टोरिया झील है, इसके मध्य से निकल रही है भूमध्य रेखा। और आपको बता दूं विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। तो अगर आपसे पूछेगा नील नदी कहाँ से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से बहती हुई निकल कर उत्तर की ओर बहती हुई और भूमध्य सागर में गिर जाती है, राइट। आगे चलते हैं, कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग, हाँ ये इतना हो गया। अब हम देख लेते हैं कौन सा झील कहाँ है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
ठीक है। अब देखो कैस्पियन सागर कहाँ है, कैस्पियन सागर रूस और कहाँ है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इनके बीच है। सुपीरियर झील कहाँ है, आपने पढ़ा अमेरिका और कनाडा के बीच है, ठीक है सुपीरियर झील। साथ में ये भी जानते चलो कैस्पियन सागर ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, राइट। विक्टोरिया झील कहाँ है, विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या में है, और ये विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है। आपसे पूछेगा किस महाद्वीप में है, अफ्रीका। अरल सागर आपने पढ़ा था यूके, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है, तो ये है एशिया महाद्वीप में, ठीक है। ह्यूरोन झील आपको पता है कनाडा और उत्तरी अमेरिका में है, सॉरी कनाडा और अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, राइट। फिर हम बात करते हैं मिशिगन झील की। मिशिगन झील कहाँ है, तो मिशिगन पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है। टंगानिया झील ये अफ्रीका महाद्वीप, इतने देशों में है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, बस इतना याद रखो, अफ्रीका महाद्वीप याद रखो। बैकाल झील रूस में है, ठीक है, बैकाल झील रूस में स्थित है। ग्रेट बियर झील कनाडा में स्थित है। इरी झील आपने पढ़ा था, इरी झील कहाँ स्थित है, इरी झील अमेरिका और कनाडा में स्थित है, ठीक है। विनिपेग झील कनाडा में स्थित है। न्यासा झील ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ओंटारियो झील अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। और ये है बोस्टक झील अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में कौन सी झील है, तो आपको बताना है बोस्टक झील, ठीक है। टिटिकाका झील ये बोल्विया और पेरू में है, ये दक्षिणी अमेरिका में है। टिटिकाका झील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अथावास्का झील कहाँ है, तो कनाडा में है। रेंडियर झील कहाँ है, तो कनाडा में है रेंडियर झील। तो ये सारी झीलें हैं जो आपको याद रखना है। ग्रेट लेक्स झील कहाँ है, अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका मतलब महाद्वीप में है, ठीक है। तो ये सारी झीलें हैं, और आपको यहाँ मैप के माध्यम से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये 5 ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। ये ऊपर वाला है कनाडा और नीचे वाला है अमेरिका। इनके बीच ही वो जो 5 झील हैं इनके बीच है। लेकिन एक झील है मिशिगन जो पूरी तरीके से कहाँ है, अमेरिका में है, और ये 5 चारों झील जो हैं अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। ये है, तो झील आपका ख़त्म हुआ, लेकिन आप इतना आसान नहीं है याद करना, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ लगभग वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 26 मिनट दिया हूँ, तो आपको भी 2 घंटे देने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करो और हाँ अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।